पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख और लगातार मेहनत करता जा मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज है 22 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं 2022 में पूछा हुआ बार्क के एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चंस। और ये हमारा वीडियो खास करके डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। भले ही वो बार्क का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इसमें टोटल 40 टेक्निकल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन अपने ब्रांच से है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको आ सकता है। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि बार्क के एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन ही रिटन मार्क्स में पूछा जाता है। तो कंप्लीट पूरा सेट है एक। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाटर ऑलवेज बॉइल्स व्हेन इट्स ऑप्शन ए टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी वेपर प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऑप्शन सी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस, ऑप्शन डी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। मतलब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है सरफेस के एक्सटर्नल सरफेस प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। और मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन को कवर करना है। अगर हर क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस करने लगूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सिर्फ जो न्यूमेरिकल आएगा उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। तो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज ऑप्शन ए इनरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन बी रिवर्सिबल फेनोमेनन, और ऑप्शन सी ए कंप्लेंट बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट, ऑप्शन डी बोथ बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ बी और सी। मतलब ये रिवर्सिबल फेनोमेना भी है और एक कंप्लेंट बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ बॉल मिल शुड बी डैश देन द क्रिटिकल स्पीड। इस क्वेश्चन को देखने का आप एक ये भी टारगेट रखना कि एक माइंड में आइडिया लगना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आता है। जैसे कि अभी ये देख रहा है मैकेनिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आपको आइडिया लगना चाहिए कि बार के एग्जाम में जो है मैकेनिकल ऑपरेशन से भी पूछा जाता है। इसलिए आप अगर बार के एग्जाम में शामिल होने जाएंगे तो मैकेनिकल ऑपरेशन को छोड़ना नहीं है। जनरली लोग एग्जाम की तैयारी करने में मैकेनिकल ऑपरेशन को इग्नोर करते हैं, कम उससे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर से जरूर मैकेनिकल ऑपरेशन पूरा पढ़ लें। ठीक है, तो आपको बताना है ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ बॉल मिल शुड बी डैश देन द क्रिटिकल स्पीड। ऑप्शन ए लेस देन, ऑप्शन बी मच मोर देन, ऑप्शन सी एट लीस्ट इक्वल टू, और ऑप्शन डी स्लाइटली मोर देन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन। ऑपरेटिंग स्पीड जो है बॉल मिल का क्रिटिकल स्पीड से कम होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसका रेशियो है? ऑप्शन ए पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट गैस टेम्परेचर, ऑप्शन सी इक्वल ह्यूमिडिटी टू सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, सॉरी एक्चुअल ह्यूमिडिटी टू सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट गैस टेम्परेचर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। ये क्वेश्चन मैं एक और वीडियो में कराया हूँ, ये भी क्वेश्चन भारत में पूछा था, इसलिए मैं कंप्लीट पूरा सेट लेके आया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको तो पता ही होगा, इसका राइट आंसर जो है वो है ए। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पे वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 200 मेश स्क्रीन मींस 200 ओपनिंग पर डैश। ये भी मैकेनिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। तो ये जो होता है, ऑप्शन ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर या इंच स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होता है स्क्वायर पर इंच। ठीक है, मतलब 200 मिस स्क्रीन मींस 200 ओपनिंग पर इंच। ठीक है, मतलब 1 इंच में कितना, जैसे कि 1 इंच में 200 मेश होगा। ठीक है, तो उसको 200 मेश स्क्रीन बोला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि 40 क्वेश्चन कवर करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी टॉल पैक्ड टावर आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ बेड्स 2। जो टॉल पैक्ड टावर होते हैं उसको सीरीज में डिवाइड किया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए रिड्यूस द ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन बी अवॉइड चैनलिंग, ऑप्शन सी रिड्यूस लिक्विड होल्ड अप, ऑप्शन डी अवॉइड फ्लडिंग। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा अवॉइड चैनलिंग। और चैनलिंग क्या है हम अपने एक वीडियो में आपको बताए हुए हैं अच्छे से, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है When the vaporization takes place directly at the heating surface is called। जब वेपोराइजेशन जो है हीटिंग सरफेस, when vaporization take place, जब वेपोराइजेशन होता है डायरेक्ट हीटिंग सरफेस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फिल्म बॉइलिंग, ऑप्शन बी न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ऑप्शन सी वेपर ब्लाइंडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लिएट बॉइलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिएट बॉइलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। इसमें से किस में जो है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी बोरॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंज टू सुपर हीटेड स्टीम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 300 डिग्री सेल्सियस, द मेजर हीटिंग कंजम्पशन इन प्रोसेस विल बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सुपरहीटेड स्टीम में बदला जाता है। एक एटीएम प्रेशर होता है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, द मेजर हीट कंजम्पशन इन प्रोसेस, इसमें सबसे ज्यादा हीट कंजम्पशन किस में होता है? तो जब इसमें वाटर जब इवेपोरेट होता है उसमें ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है when the feed to a distillation column is saturated liquid, slope of the feed line is। जब फीड जो है डिस्टिलेशन कॉलम, when the feed to a distillation column is saturated liquid, जब डिस्टिलेशन कॉलम में फीड जो है सेचुरेटेड लिक्विड होता है तो स्लोप ऑफ फीड लाइन जो है सो क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी यूनिटी, ऑप्शन सी इनफाइनाइट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फिनिटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ pH value of an acidic solution decrease 5 to 2, then the increase its hydrogen ion concentration is dash times। देख रहे हैं 5 से 2 बढ़ रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 to the power 3 पर।
ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट इज ऑब्टेन्ड इन डैश फ्लो। इसमें से किस में जो है सो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है? ऑप्शन ए लेमिनार फ्लो में, ऑप्शन बी टर्बुलेंट फ्लो में, ऑप्शन सी क्रीपिंग में, ऑप्शन सी ट्रांजिशन रीजन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा फुट वाल्व प्रोवाइडेड इन पंप आर डैश वाल्व। फुट वाल्व जो पंप में क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए रिलीफ वाल्व की तरह के लिए, ऑप्शन सी 3 या 4 वे, ऑप्शन सी प्रेशर रिड्यूसिंग के लिए, या डायरेक्शन कंट्रोल के लिए। तो इसका राइट आंसर है डायरेक्शन कंट्रोल के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विथ इंक्रीजिंग इन पंप स्पीड इट्स एनपीएसएच रिक्वायरमेंट। अगर पंप का स्पीड जो है इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो एनपीएस रिक्वायरमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन अनअल्टर्ड, ऑप्शन सी कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन द फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज। ठीक है, जब पंप के स्पीड को बढ़ाया जाता है तो एनपीएसएच का रिक्वायरमेंट भी जो है बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर। हाई रेनॉल्ड्स नंबर पे क्या होता है? ऑप्शन ए इनर्शियल फोर्स कंट्रोल एंड विस्कस फोर्स अनइम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी विस्कस फोर्स प्रीडोमिनेट, ऑप्शन सी इनर्शियल फोर्स आर अनइम्पोर्टेंट एंड विस्कस फोर्स आर कंट्रोल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है हाई रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, हाई रेनॉल्ड्स नंबर के लिए क्या होता है? इनर्शियल फोर्स कंट्रोल होता है और विस्कस फोर्स अनइम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन फॉरवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर द प्रेशर इज। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में फॉरवर्ड फीड में, ठीक है, इन्हें फॉरवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, फॉरवर्ड फीड में जो है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में प्रेशर होता है क्या? हाईएस्ट इन लास्ट इफेक्ट में, लोएस्ट इन लास्ट इफेक्ट में, सेम इन ऑल इफेक्ट, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इफेक्ट। तो ये जो है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में जो है प्रेशर लोएस्ट होता है लास्ट इफेक्ट में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए क्यूब स्फीयर एंड थिन सर्कुलर प्लेट हैविंग द सेम मास एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल are heated to 300 degree Celsius and allowed to cool in natural air, which one will cool slowest? मतलब कि आपके पास क्यूब है, स्फीयर है और थिन शीट सर्कुलर प्लेट है, और तीनों को जो है सो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सो गर्म कर दिया जाता है और फिर उसको जो है सो नेचुरल एयर में ठंडा होने के लिए दिया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन जो है सो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फीयर। ठीक है, इस सबसे धीरे धीरे ठंडा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ व्हिच डिस्क्राइब्स द रेडिएशन हीट ट्रांसफर स्टेट्स दैट इट्स प्रोपोर्शनल टू। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ में आपको बताना है कि टेम्परेचर से वो किस प्रकार वो रिलेटिव होता है। तो T⁴ या T/4 या T या 1/√T। तो इसका जो राइट आंसर है वो है T⁴। ठीक है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ में जो है सो टेम्परेचर ये T⁴ होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा द रिफ्लेक्स रेशियो टू ए डिस्टिलेशन कॉलम इज 100 मोल पर आवर व्हेन द ओवरहेड प्रोडक्ट रेट इज 50 मोल पर आवर, द रिफ्लेक्स रेशियो इज। तो इसका तो ये रिफ्लेक्स रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा
2, रिफ्लक्स रेशियो जो हो जाएगा 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, ऑप्शन ए टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम, ऑप्शन बी टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मैक्सिमम, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मिनिमम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो में टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए मैनोमीटर प्रेशर इज मेजर्ड बाय हाइट बोट वाटर कॉलम एट 480 मीटर। मतलब मैनोमीटर में जो है वाटर कॉलम पे 480 मीटर जो है वो हाइट उसका मापा गया है। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन मीटर CCl4। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड में उसका हाइट कितना होगा मैनोमीटर में। वाटर कॉलम में 480 मीटर है। तो यहाँ देखिए हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं आपके लिए कि यहाँ पे ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, रो GH1 इक्वल टू रो GH2। तो आप लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी 1 होता है, इसमें G का वैल्यू रख दिए हैं। तो इसका 480 मीटर हाइट है और H2 निकालना है। तो H2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो होता है वो है 300। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रो इसका दिया हुआ है। ठीक है, और वाटर का आप रो जानते हैं कि 1 होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी फ्लो, ऑप्शन सी शेप, ऑप्शन डी वॉल्यूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेप। फ्लूइड इज सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज। अब गैस कांस्टेंट का वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में कितना होगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जूल पर केल्विन पर मोल में मैं एक लिस्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए, सब R का वैल्यू है। तो जूल पर केल्विन पर मोल में जो होता है 8.314 होता है और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सब में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जूल पर केल्विन पर मोल में आंसर इसका होता है 8.314। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ऑस्मोसिस थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ऑफ। ऑस्मोसिस के केस में जो है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है क्या। ऑप्शन ए सॉल्वेंट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन। डिफ्यूजन किस तरफ से किस तरफ होता है। ऑप्शन बी सॉल्वेंट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, ऑप्शन सी सॉल्यूट टेक्स प्लेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है सॉल्वेंट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जनरली क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में उल्टा होता है, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है डिफ्यूजन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो है यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए वाट पर मीटर पर केल्विन, ऑप्शन बी वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर, ऑप्शन सी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 और ऑप्शन डी वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो है सो कांस्टेंट है, उसका यूनिट है। ऑप्शन है ओपन पैन इवेपोरेटर आर प्रिफेयर्ड टू बी यूज्ड व्हेन द सॉल्यूशन टू बी कंसंट्रेटेड इज। जब ओपन पैन इवेपोरेटर प्रिफेयर किया जाता है कब, जब जो मटेरियल को कंसंट्रेट करना हो और वो हाईली विस्कस हो
तो ओपन पैन इवेपोरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, हाईली विस्कस पूरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ। प्रोड्यूसर गैस मेनली किसका किसका ये कंपोजिशन मिक्सचर है? CO CO2N2, ऑप्शन बी COH2, ऑप्शन सी H2 और CH4, ऑप्शन डी C2H2 CO2 एंड H2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CO CO2 N2 और H2। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि जो मैं थोड़ा सा अलग कलर का ऑप्शन लिखा हूं वही इसका राइट आंसर है। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर हम 3 ऑप्शन क्यों लिखता हूं? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एग्जाम में ऑप्शन सेम टू सेम आ जाता है। तो अगर ये सब आप देखे हुए रहेंगे तो आपको गलत होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन का अगर आंसर हो तो वहां पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए ऑप्शन बहुत जरूरी है MCQ क्वेश्चन में। तो आप लिख लीजिएगा, बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए सोल्यूशन ऑफ 150 ml इज कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ H2SO4। 150 ml में जो है एक सॉल्यूशन 150 ml का है, ठीक है, जिसमें 5 ग्राम H2SO4 है। तो उसका नॉर्मेलिटी बताना है आपको, नॉर्मेलिटी क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है 5 ग्राम H2SO4। तो पहले उसका मोल निकाला जाता है। पहले उसको क्या किया जाता है? मोल निकाला जाता है। मोल निकालने के लिए कुछ नहीं है, जितना ग्राम दिया हुआ है उसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट से उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 है, तो 5/98 ये वैल्यू आ गया इतना मोल। ये आ गया कितना? इतना मोल। और फिर टोटल सोल्यूशन ml में है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले मोलरिटी निकालना जरूरी है। और मोलरिटी होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल जो है सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से ये मोलरिटी जो है इतना आ गया। और इच मोल जो है कंट्रीब्यूट 2H+, इसलिए 2 से इसको गुना कर देते हैं तो नॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी जो है ये हो गया 0.68। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.68 N। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी इज डैश नंबर। अब मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का रेशियो जो है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए प्रेंटल नंबर, ऑप्शन बी नसेल्ट नंबर, ऑप्शन सी स्टिंटन नंबर, ऑप्शन डी ग्रासफ नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रेंटल नंबर है। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्रेंटल नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। हॉट वायर एनेमोमीटर का यूज किसको मेजर करने में किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लो, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी कंपोजिशन। तो आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे तो इसका आंसर फ्लो है, बट आपको इसी क्वेश्चन को अगर दूसरा ऑप्शन देकर के आप गैस वेलोसिटी दे दे तो ये वहां पे गैस वेलोसिटी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल डिपेंड ऑन। बॉल मिल का क्रिटिकल स्पीड किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए रेडियस ऑफ द मिल एंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन बी रेडियस ऑफ द मिल and the density of the particle, option C radiation of the ball and radiation of the particle, और option D the radius of the ball and the क्या radius of the ball and the radius of, ये क्वेश्चन ये तो नीचे चला गया इसका ऑप्शन यहाँ पे, और ऑप्शन इसका हो जाएगा ये देखिए इसका इस क्वेश्चन को फिर से मैं उसको थोड़ा छोटा कर दिया हूँ।
तो इसका ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द बॉल एंड द रेडियस ऑफ मील। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, रेडियस ऑफ द बॉल एंड द रेडियस ऑफ द मील। ठीक है, क्रिटिकल स्पीड इसी पर डिपेंड करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पैक्ड टावर आर प्रिफर्ड फॉर गैस लिक्विड मास ट्रांसफर ऑपरेशन विथ फोमिंग लिक्विड बिकॉज ऑप्शन ए इन पैक्ड टावर हाई लिक्विड टू द गैस रेशियो आर द बेस्ट हैंडल। इन पैक्ड टावर कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट ऑफ गैस एंड लिक्विड टेक्स प्लेस। ऑप्शन सी पैक्ड टावर आर पैक्ड विथ रैंडम पैकिंग। ऑप्शन डी इन पैक्ड टावर द गैस इज नॉट बबल्ड थ्रू द लिक्विड पूल। तो इसका राइट आंसर जो है यही है, ऑप्शन डी। In packed tower, the gas is not bubbled through the liquid pool. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा द हीट फ्लक्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अक्रॉस द इंसुलेटिंग वॉल विथ थर्मल कंडक्टिविटी इतना एंड द थिकनेस इतना इज इतना। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड वॉल इज ये, द आउटसाइड वॉल टेम्परेचर इतना। तो आपको बताना है कि आउटसाइड वॉल टेम्परेचर क्या होगा। तो ये देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं आपके लिए कि यहाँ पर थर्मल कंडक्ट ये के का वैल्यू इतना दिया हुआ है, एल का वैल्यू जो है इतना दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये थिकनेस, ये जो है ये Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है इतना। ठीक है, और ये थिकनेस दिया हुआ है, L का वैल्यू जो दिया हुआ है ये 0.16 दिया हुआ है। ठीक है, T2 का वैल्यू दिया हुआ है, T1 का तो आपको बताना है, T1 का वैल्यू निकालना है आपको। तो फूरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फार्मूला लगा और आंसर आ जाएगा। तो इसमें सबका वैल्यू पुट कर दिए और T1 का वैल्यू निकाल लिए, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैसे निकाले आप तो लोग देख लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी। फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट और डिफ्यूजिविटी एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। ऑप्शन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ऑप्शन बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। ऑप्शन सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी 1.5, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है के डी 1.5 ऊपर में पावर में है, और ये है के ये डी स्क्वायर, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर है फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इंक्रीजेस विथ प्रेशर। कह रहा है लेटेंट हीट जो है प्रेशर बढ़ाने से के कारण क्या होता है। ऑप्शन ए रिमेन सेम, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डिक्रीजेस, ऑप्शन डी बिहेव्स अनप्रेडिक्टिकली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाने से लेटेंट हीट भी क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है रोटरी कंप्रेसर आर सुटेबल फॉर। अब रोटरी कंप्रेसर कहीं कहीं पर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दोनों एक ही है, दोनों का नाम अलग है। रोटरी कंप्रेसर को ही सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को ही रोटरी कंप्रेसर बोलते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सुटेबल किसके लिए होता है। ऑप्शन ए लार्ज डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर, ऑप्शन बी लो डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर, ऑप्शन सी लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, ऑप्शन डी लो डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर है लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। जब कम प्रेशर पे लार्ज डिस्चार्ज चाहिए तो वहां पे, ठीक है, रोटरी कंप्रेसर यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर राइज विथ राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से
एयर का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंक्रीजेस। एयर का थर्मल कंडक्टिविटी जो है बढ़ता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी, अब 39 नंबर देख लीजिए, ये भी एक न्यूमेरिकल है। इफ मरकरी इन ए बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, मरकरी जो है वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। द हाइट ऑफ 3.75 ऑफ मरकरी विल बी फॉलोइंग ऑफ वाटर। मतलब इसमें क्या किया गया, बैरोमीटर में मरकरी को हटा के वाटर भरा गया। जब मरकरी था तो 3.75 उसका हाइट था, तो जब वाटर है तो कितना होगा, तो इसका आपको बताना है। यहाँ पे ये फार्मूला बस याद रखना है, H1 बाय H2 बराबर D2 बाय D1, जहाँ पे D जो है सो डेंसिटी है। आप लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी 1000 होता है और मरकरी का 13600 होता है। यहाँ से H2 का वैल्यू निकाला, लगभग ये 51 हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर 51 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये सब क्वेश्चन एकदम काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सीबेक इफेक्ट। थर्मोकपल जो है सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसा नहीं कि आप ये सोचना कि अगर हम अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इससे कि आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। और अगर आप किसी को मदद करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो गॉड के तरफ से कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर मिलता है जो जीवन में कहीं ना कहीं काम आता है। इसलिए ज़रूर इस दोस्तों को शेयर कर दें। ऐसा आप खुद में ऐसा नेचर नहीं रखें कि दूसरों को शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि डेली 7 बजे से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।